Hello everyone, I hope you are doing well. So, in my previous video, I already described the meaning of this chapter, crop productions and management. And now in this video, I describe 1.3 preparation of soil, right? सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं. सो उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का स्टार्टिंग समझाया है, राइट? तो आते हैं, अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और पढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज़ द सेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली बताया ये गया है कि किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, राइट? और इसको हम पढ़ेंगे और यहाँ से इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स भी होने वाले हैं. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बहुत ईजीली और इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ा सकूं एंड आपको समझ में आना चाहिए, राइट? ओके, तो द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. हमें कभी भी कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है, राइट? सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, और जिसको हमें सॉइल को टर्न करना होता है लूज़ बनाने के लिए, राइट? एक सॉइल जो होती है, जो हमारे पास फील्ड में मौजूद होती है, उसको लूज़ बनाया जाता है, राइट? लूज़ क्यों बनाया जाता है, ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज़ आप अगर लूज़ नहीं करेंगे तो सॉइल पेनिट्रेट नहीं होगी, क्योंकि अगर जो रूट होती है ना, हम जो सॉइल में उगाने वाले हैं अभी क्रॉप्स अपनी, सो वो क्या करेगी, अगर हमारे पास लूज़ वाली जो सॉइल मिलेगी ना, हमने जो सॉइल को लूज़ किया है, वो रूट्स को पेनिट्रेट करेगी इनटू द सॉइल, राइट? सो जो ये लूज़ सॉइल है ना, वो रूट को अलाउ कर देती है ब्रीथ करने के लिए ईजीली वे में, ठीक है? तो ये आप समझ पा रहे होंगे. एंड इसीलिए हमें लूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सॉइल को, ठीक है? ओके, सो द लूज सॉइल हेल्प टू ग्रोथ ऑफ द लूजन. ओके, मैं पेन कर लेती हूँ, राइट? यस, द लूजन सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. ओके, सो जब हम लूज में सॉइल को कर लेते हैं तो हाँ, यहाँ पर अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो कि फार्मर्स के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स माने गए हैं, क्योंकि ये सॉइल में ह्यूमस या ह्यूमिडिटी देते हैं, राइट? और क्रिएट करते हैं ह्यूमिडिटी को, राइट? ओके, सो यहाँ आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपके प्रीवियस क्लास के चैप्टर्स की बात की गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिम्स के बारे में बताया गया है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी. इन एडिशन, dead plant and animals get decomposed by soil organism. ओके, सो ये आपको पता है डेड और प्लांट और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में. ओके, और दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिज्म वर रिलीज्ड. सो इन डेड ऑर्गेनिम्स के डिकम्पोज होने के वजह से कुछ न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं सॉइल्स में, राइट? एंड एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिशंस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और ये सारे न्यूट्रिशंस प्लांट जो है एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं, राइट? ओके, since only few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and losing of the soil brings nutrition rich soils to the top so that plants can use these nutritions. यहाँ पैराग्राफ पढ़ सकते हैं ये वाला. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, कुछ सेंटीमीटर तक जो लेयर होती है वो सॉइल सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ में, और न्यूट्रिशंस को जो है सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ पर न्यूट्रिशंस को प्लांट तक पहुँचाती है, राइट? ओके, सो अभी हम आगे आएंगे नेक्स्ट पेज पर. तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिखा है कि टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप्स. ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसीलिए.
सो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉगिंग। ओके, तो आपको मैं बता देती हूँ इस प्रोसेस को, सॉइल को लूजनिंग एंड टर्निंग करने बनाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस हैं, उनको बोला जाता है टिलिंग एंड प्लॉगिंग। ओके, सो basically this is done by using the plogs। okay, plog is made up of wood and or iron। ये बना होता है wood and iron के थ्रू, या तो wood से बना होगा या फिर iron से बना होगा। okay, so if the soil is very dry it may need watering before plugging। अगर बहुत ज़्यादा soil dry है, सूखी है, तो उसको पहले पानी हमें देना होगा। the plog field may have बिग क्लम्स ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। ओके, तो जब बड़े बड़े मिट्टी के जो पत्थर होते हैं ना फील्ड में, वो अगर मौजूद होते हैं तो उनको बोला जाता है क्रम्स, राइट। और ये किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए उन क्रम्स का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, राइट। इसलिए उसको पहले हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ओके, अपने फील्ड्स में बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होने देते हैं फार्मर्स या हमारे जो फील्ड में बिल्कुल भी क्रम्स हो, राइट। ठीक है, तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल शोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। ओके, सो इरीगेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फील्ड में। तो इरीगेशन मीन्स पौधों को पानी देना, वाटरिंग देना, और इसे कहलाता है, ये मतलब इरीगेशन कहलाता है, राइट। इट इज़ नोन एज इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ओके, सो लेवलर के थ्रू लेवलिंग हो जाती है फीड्स की, राइट। सम मैन्योर्स भी ऐड किया जाता है टिलिंग्स के पहले सॉइल में, जो कि मैन्योर जो होता है सॉइल को मॉइस्ट बना देता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है सॉइल को। ओके, और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कैपेसिटी भी बढ़ा देता है सॉइल की, राइट, जिससे फार्मर की जो क्रॉप्स है बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। ओके, तो यहाँ तक आपने समझे अच्छे से। सो एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा इजी काम नहीं होता है, बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ कुछ देर आर सम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जिनके थ्रू कोई भी फार्मर अपनी फार्मिंग कर सकता है एंड बहुत इजी हो जाता है अगर हम वो फार्मर्स जो होते हैं वो इन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये नेक्स्ट पैराग्राफ। सो समझेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके, so before showing the seeds it is necessary to break soil clumps। तो मैंने अभी बताया क्लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और ताकि अगर हम बेटर यील्ड चाहते हैं, अच्छी यील्ड चाहते हैं, अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए हमारे सॉइल में। सो दिस इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो हमें इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। बेसिकली दीज टूल्स आर प्लॉग्स, होय एंड कल्टिवेटर्स। ओके, सो हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी टूल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है एक पैराग्राफ। सो पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इस डायग्राम्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्लॉग। ओके, सो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ की जा रही है। टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स, टर्निंग द सॉइल। ओके, तो ये इन सभी कामों के लिए यूज़ किया जाता है प्लॉग। ओके, बेसिकली ये बना होता है वुड से, जो कि ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स। सो ये बुल्स, हॉर्स एंड कैमल्स के थ्रू हम अपने उसमें फील्ड में जो है कर सकते हैं इसकी हेल्प से वर्क, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल्स है वो बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। अच्छा, ये वर्क कैसे करती है? इट कंटेन द स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स। एक ट्रायंगुलर जो है ना आयरन की रॉड डली होती है, राइट, कॉल्ड प्लॉग शेयर्स। ओके, प्लॉग शेयर कहते हैं जिसे। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। ओके, तो लंबा एक वुड का एक रॉड डली होती है। ओके, विच इज़ कॉल्ड प्लॉग शाफ्ट, जिसे प्लॉग शाफ्ट कहते हैं। ओके, देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ओके, एक एंड पर एक हैंडल होता है एंड द अदर एंड अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक्स। ओके, सो एक एंड पर तो ट्रायंगुलर वाला वो सॉफ्ट रहता है, बट दूसरे जो एंड जो होता है वो एक
लाइक वुड की जैसे रॉड होती है जो कि बुल्स की या कैमल्स या हॉर्स की नेक पर रखी जाती है, राइट। सो इस तरीके से इसको ईजिली ऑपरेट किया जाता है एंड ब्लॉक किया जाता है, ओके। एंड अभी बहुत सारे जो इक्विपमेंट आ गए हैं तो ये रिप्लेस भी हो चुका है इन दिनों, ओके। यहाँ पर ये बोला गया है, ओके। सो यहाँ पर जो इस ब्लॉक का जो ये यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ मैं आपको दिखाऊँ। यस, हेयर इट इज़ द डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। सो बेसिकली इस तरीके से काम किया जाता है। लाइक ये है रॉड, सॉरी ब्लॉक शाफ्ट एंड शेयर, एंड जो ये बीम है वो बुल्स की नेक पर रखी जाती है लाइक दिस, ओके। सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी आर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हो। इसे हो ही भी पढ़ सकते हैं, राइट। इट इज़ सिंपल टूल इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स और लूजनिंग द सॉइल, ओके। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, ये वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है। ये इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, और बना होता है वुड और आयरन से, ओके। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट्स ओके। यहाँ पर कुछ ब्रॉड स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट्स रहती हैं। आयरन इज़ फिक्स टू वन एंड, एक आयरन जो है ना फिक्स रहता है एक एंड पर, ओके। यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है एंड नेक्स्ट पेज पर इसका पैराग्राफ है, ओके। वर्क लाइक अ ब्लेड, ओके। तो एक ब्लेड की तरह काम करता है ये, ओके। आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे इसका। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और ये किसी एनिमल्स के थ्रू पुल किया जाता है, खींचा जाता है, ओके। सो हेयर इट इज़ द डायग्राम ऑफ दिस टूल। सो आप देख पा रहे होंगे, राइट। ये है रॉड, ओके। सो कल्टीवेटर पर आते हैं अभी हम। हमारा नेक्स्ट टूल कह सकते हैं या इम्प्लीमेंट्स, ओके। सो ये कुछ हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में। सो हमारा ये नेक्स्ट वन इज़ कल्टीवेटर। सो नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है कि इन दिनों कुछ ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर टाइम, ओके। तो ये जो एक तरीका है ना, ये जो मेथड है, ये लेबर्स का टाइम दोनों ही बचाता है एंड सेव करता है, राइट। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे यहाँ पर। ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझाने में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, तो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट, सो प्लीज़ कमेंट मी। मैं आपको सॉल्व करने में बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके हर डाउट को। एंड ये जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट सोइंग, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊँगी, ओके। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Thanks for watching.